और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब अगर ये काम कर जाते तो इतिहास उन्हें अच्छी तरह से याद करता। कम से कम हम ये सुनते हैं कि अंत भला तो सब भला। आखिर में जाते जाते, हालांकि उनके रिटायरमेंट के 2 दिन बाद वो अपलोड हुआ जिसमें बुलडोज़र न्याय पर उन्होंने अधकचरी बात की है, जो उनकी आदत रही है। पहले भी अधकचराई बयान था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके पूरी बात कर देते। लेकिन तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय। जो आदमी बीच की बात करता है वो ना इसका भला कर पाता है ना उसका भला कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर हुआ है, जस्टिस खन्ना का शायद इतिहास याद रखेगा। बुलडोज़र पर रोक लगा दी जनाब, और फटकार नहीं और कानून बन जाएगा, या उन सरकारों को सोचना पड़ जाएगा जो एक वर्ग को खुश करने के लिए एक वर्ग का दमन करते हैं। खबर देख लीजिए पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोज़र एक्शन, बुलडोज़र जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइन। अब ये बिस्वा साहब जो झारखंड में नफरत फैला रहे हैं आरोप के अनुसार, अब वहाँ जाके कैसे चलाएंगे बुलडोज़र? मदरसे पे बता रहे थे 600-700 मदरसों पे चला दिया है मैंने, बाकी भी चलाना बाकी था, वो रुक गया है। अब अखबार लिखता है कि देश में बुलडोज़र एक्शन काफ़ी विवादों में रहा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोज़र जस्टिस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि महज आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। अब तो आपको पहले साबित करना पड़ेगा, उसके बाद पता करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। ये तो है जनाब अमर उजाला की खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरे अखबारों की खबर में डिटेल से आपको दिखाता हूँ दोस्तों। एनडीटीवी ने इसमें छापा यह है कि बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। 15 पॉइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए। तो दोस्तों वो तमाम पॉइंट्स तो मैं आपको गिनाऊंगा, लेकिन राज्यों के बारे में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनने लायक बनता है। उसमें लिखा है अखबार में कि राज्य के मनमानी पर लगाई रोक। योगी आदित्यनाथ जी भी सुन रहे होंगे, अब ये बिस्वा साहब भी सुनेंगे। अदालत ने कहा कि सभी पक्ष सुनने के बाद हम आदेश जारी कर रहे हैं कि अदालत ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया, वो व्यक्ति के राज्यों की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये है बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। अदालत ने कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है। ये अनिवार्य करता है कि प्रक्रिया को अभियुक्त के आरोपों के बारे में, इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें आप, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं कि बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। बिस्वा साहब, ये मैं कह रहा हूँ बिस्वा साहब, ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाए, मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाए और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आपके सामने में खबर। इसकी बहुत सारी बात है कि आरोपी अगर एक है तो पूरे को सज़ा क्यों, लेकिन ये तो पूरे को सज़ा देते हैं। बहरहाल दोस्तों इसके अंदर 2 बातें मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। पहली बात तो ये है कि सरकारें जब डिमोलिशन करती हैं, ध्वस्तीकरण करती हैं, वो इसलिए नहीं करती कि फला आदमी दंगे में शामिल था इसलिए इसको मार दिया जाए, इसका घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। वो वहाँ के लोग और नगर निगम से कहती हैं इसका नक्शा पास है या नहीं। वो नगर निगम से और जो विकास प्राधिकरण है वहाँ से दस्तावेज लाती हैं, कमज़ोर से दस्तावेज होते हैं, उसी के आधार पर मजबूत कार्रवाई कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आपको नोटिस ही देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये तमाम चीज़ें सरकार का और केस का तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे इस आदेश के में चंद्रचूड़ साहब इसलिए याद आ गए कि अगर वो इस काम को कर जाते तो इतिहास उन्हें अच्छी तरह से याद करता। एएमयू का फैसला वो भी आपने अधकचरा दिया, 3 बेंचेस के रेफ़र कर दिया, जो हालांकि उनको रेफ़र होना ही था, लेकिन आप अगर चाहते तो मजबूत फैसला दे सकते थे।
अब उसमें 19 साल लगे हैं आपको ये बताने में कि ये जो है ओबीसी का ही अदारा है। एएमयू के बारे में कहा ना कि जिसने इस्टेब्लिश किया है वो इसका मालिक होगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप उसी वक्त फैसला दे देते या इसी को बुलडोज़र को, जो आप अभी जाते जाते कह गए थे कि बुलडोज़र न्याय बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कह देते ये जो 2 लाइन कह रहे हैं जस्टिस गवई ने। मैं माफ़ी चाहूँगा जस्टिस खन्ना के बारे में कह गया मैं आपसे, जस्टिस गवई वगैरह इन्होंने ये दिया है, तो इन लोगों को इतिहास याद करेगा। अभी जस्टिस खन्ना जो आए, मैं उनके बारे में सुन रहा था कि ये कौन कौन से फैसलों में रहे, ऐसा याद रखा जाता है, किया जाता है। लेकिन तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय काम करने से काम नहीं बनता। दोस्तों बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिया है, सरकारें अब इसमें कौन सा तरीका निकाल कर लाएंगी, क्योंकि अब समय तो देना ही पड़ेगा, चिपकाना तो पड़ेगा आपको दरवाजे पर आकर के, और उसको समय भी देना पड़ेगा। हो सकता है वो वहाँ चला जाए। हालांकि देखिए सरकारों के तंत्र बड़े ज़बरदस्त होते हैं। देखिए बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इंसाफ त्वरित मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपके तमाम संस्थाएं, आपकी फोर्सेस, आपके कानून की धाराएं इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं जब आपको पता चलता है कि ये एक्शन लेने से सरकारें बनने बिगड़ने का खेल होता है। विशेष समुदाय के घर को इतनी आराम से तोड़ देना और मूँछों पर ताव देना, वो नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश का गृह मंत्री था पहले, हरा दिया गया शायद उसे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो कह रहा था पत्थरों के ढेर बना दूंगा। अब संविधान में कहाँ लिखा है पत्थरों के ढेर बना देगा तू? भाई तू भी और मैं भी बहुत बाउंड हैं संविधान के प्रति। एक अधिकारी, जिला अधिकारी भी कोई बात संविधान से ज़्यादा आगे जाके बात नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। भाई तुम करते हो, तुम सोचते ही हो कि वो जो पुराने किसी ज़माने में हुआ करते थे निरंकुश राजा, वही राज आ गया है। नहीं, अभी संविधान एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसे ख़त्म करने की आप लोगों की बड़ी कोशिशें हैं, करते रहिए, लेकिन ये जिस तरह के जजेस आकर कभी कभी आपके जो है पर कतर देते हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। अब आप अपने वकीलों को और जो कानून के जानकारों ने बुलाइए कि नहीं यार अब्दुल का घर कैसे तोड़ना, ज़रा बताओ तो सही। तो करना ज़रूरी है, क्योंकि विडम्बना ये नहीं है कि ये तोड़ देते हैं, और ये भी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बता रहा बुलडोज़र न्याय नहीं चलना चाहिए। विडंबना तो यह है कि उसके घर के टूटने से जो 80% या 20% या 40% कोई भी तबका अगर खुश होता है, दरअसल वो ज़ॉम्बी है। असल बात तो यह कि आप लोगों ने ज़ॉम्बी बना दिया है। ये नेता ज़ॉम्बी बना रहे हैं आपको और मुझे, दंगाई बना रहे हैं। रवीश कुमार सही कहता था, टेलीविज़न देखना बंद कर दो, क्योंकि आपके अंदर वो भावना, यार इसका घर सही टूटा, अरे यार ये क्या तरीका हुआ। घर में महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं, मकान किसी और का है, उसको आप सजा देने के लिए सबको यार घर से बाहर कर देंगे, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। बहरहाल कोर्ट का एक अच्छा आदेश, काश जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब कर लेते इस काम को, तो इतिहास अच्छे तरह से नाम और ज़्यादा याद करता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।